बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप दैट स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको काइंडली आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ और बड़ी तवज्जो से इस क्वेश्चन को समझना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो यहाँ देखें, जो आपके पास क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है इसके साथ कोई अयोटा नहीं है। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपके पास 1 के साथ कोई अयोटा नहीं है। तो मीन्स दैट ये आपके पास रियल पार्ट है, ये भी आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ अयोटा है, और यहाँ भी आपके पास क्या है, अयोटा है, तो ये आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कंसेप्ट आपने याद रखना है कि आप लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, और एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर रियल पार्ट्स। अब हम किसको कंपेयर करने जा रहे हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2x प्लस 5। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बच्चों रियल पार्ट क्या है, 1। तो यहाँ हमारे पास क्या गया, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। ये अब बच्चों आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x इक्वल्स टू, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 5 किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, 1 माइनस 5 होता है -4 के इक्वल है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन साफ दिखाई दे। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास यहाँ x का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x का आंसर आ गया हमारे पास -2। आई होप दैट ये आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, अब आप नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अब आपने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना होगा। किसको कंपेयर करना होगा प्यारे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना होगा। कंसेप्ट समझ के चलिएगा, बार बार बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ के चलेंगे तो ये क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट y-3, सॉरी ऊपर आप मेंशन कर लें ताकि आपको पता चले हमने क्या किया, कंपेयर, किसको हमने कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट। अब आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, y-3 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट आपके पास किया जाएगा 2। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल्स टू, ये माइनस हो रहा है इधर, इक्वेशन के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3, यहाँ से y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, y का आंसर। देखिए बच्चों, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 2 है 3x + 2 - 4 - y आयोटा इक्वल्स टू 5 + 3 आयोटा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आप वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में सिखाया है। तो पार्ट 2 में सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज़ करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगेन से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। ये रियल पार्ट, अगेन से ये आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर रियल पार्ट। हम किसको कंपेयर करेंगे बच्चों, हम लोग कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रियल पार्ट क्या है, 3x + 2, 3x + 2 इक्वल्स टू, इस इक्वेशन के इस साइड आपके पास रियल कौन सा, 5 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने सिंबल क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोई मुश्किल बात नहीं है, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा,
5 - 2 आपके पास आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू 5 - 2 कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? x का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। x का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर इमेजिनरी पार्ट्स को आप लोगों ने कंपेयर किया था, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अपने जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। अब हम किसको कंपेयर करेंगे बच्चों? अब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखें, ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इधर आपके पास ये वाला कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 - y, और ये माइनस भी है साथ। ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि ये माइनस नहीं लगाते, तो ये माइनस आपने यहाँ पे साथ ले के चलना है, ओके, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस मौजूद है। तो माइनस इंटू 4 - y इक्वल्स टू, इस तरफ आपके पास इमेजिनरी कौन सा है प्यारे बच्चों, 3 इमेजिनरी है, 3 के साथ आयोटा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये -4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 उस तरफ, जब इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3 + 4, 3 + 4 क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 2 + आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। अब ये जो ये आपके पास पार्ट 3 है, ये डायरेक्टली हम लोग इसमें कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते। रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ भी आपके पास आयोटा आ रहा है और यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा। तो इसलिए ये बात माइंड में रखिएगा कि इसको डायरेक्टली आप लोगों ने कंपेयर नहीं करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। 2 को x से मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x आयोटा। सिमिलरली प्लस इस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। अब आप लोग ये काम करेंगे, जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ देखें ये 2x रियल है और ये आपके पास y है, ये रियल है, इसको एक साथ कर लें। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इसको आप लोग एक साथ कर लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + y + x आयोटा -2y आयोटा इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमने रियल और इमेजिनरी को अलग। अब आप क्या करें, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, तो ये आपके पास 2x + y हो जाएगा, प्लस x - 2y आयोटा हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3 + 4 आयोटा। अब देखें, अब ये शेप बन गई है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को हमने सॉल्व किया, सिमिलरली अब इसकी शेप बन चुकी है। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये आपके पास क्या इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट। अब आप लोगों ने किसको कंपेयर करना है, रियल पार्ट को कंपेयर करना है। तो जब आप रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x + y, 2x + y इक्वल्स टू 3, ओके, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। तो कंपेयर इमेजिनरी पार्ट, कौन से पार्ट को आपने कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। अब देखें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x - 2y इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब देखें, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको जो है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखें क्या करेंगे, अब उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड के लिए x
या y का कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशंस का, किसी दोनों में से कोई एक से सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ आपके पास 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है, यहाँ 2 है, तो ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो यहाँ भी 2y हो जाएगा और यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 1 को आप लोगों ने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 जार 4x हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या होगा 3 2 जार 6। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। बाज़ औक़ात जो है बच्चे जो है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखते तो आंसर आपका ठीक नहीं आता। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब देखें साइन इसकी पहले से डिफरेंट है, अगर आपके पास साइन डिफरेंट हो तो आप क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है ऐड करना है। तो अब ये 2y प्लस का 2y माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 प्लस 1 5x इक्वल्स टू 6 प्लस 4 आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे 10/5 कर देंगे और 5 2 ज़ा 10 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो x का आंसर रहेगा बच्चों, x का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, x का आंसर आपके पास आ गया 2। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे कि ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो क्या किया है। अब देखें अब आपने क्या करना है बच्चों, अभी ये जो आपके पास x की वैल्यू आ गई है इसको आप क्या करें इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। x की वैल्यू को आपने क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर पुट करने जा रहे हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे x की जगह 2 माइनस 2y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपने क्या करना है 2 को उधर शिफ्ट कर दें, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/2, 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस का साइन आप लोग क्या करें उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है ये क्वेश्चन, लेकिन समझ के करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ के करेंगे तो कोई मुश्किल बात, आई होप दैट कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके बच्चों, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अगेन से इसको आपने डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना, जैसे हम लोगों ने पार्ट 3 सॉल्व किया है सिमिलरली आप लोगों ने पार्ट 4 को भी बिल्कुल सेम मेथड के साथ लेके चलना है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, और आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। सिर्फ इसमें आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें ये x इसके साथ आयोटा नहीं है और यहाँ पे 2y, इनको साथ कर लें, रियल पार्ट बोल सकते हैं आप लोग x प्लस 2y। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आयोटा वाला पार्ट है आपके पास, ये वाला भाई ये वाला भी आपके पास क्या है आयोटा वाला पार्ट है। तो आप क्या कर लें प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ से आपने क्या करना है आयोटा कॉमन ले लेना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस
2y प्लस y माइनस एक्स आयोटा इक्वल्स टू, ये आयोटा हम लोगों ने कॉमन ले लिए, 4 माइनस आयोटा। अब इसको अगर आप और करें तो अब रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपके सेपरेट हो चुके हैं। तो अब आप कंपेयर कर लें, ये हम क्या करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये हमने रियल पार्ट को कंपेयर कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अगेन कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो इस इधर से अगर आप इसमें देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये इमेजिनरी है और राइट साइड के ऊपर ये इमेजिनरी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू -1। ये हम आप लोगों ने क्या किया, ये हमने कंपेयर कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अब इसमें और करें, अब इसमें और देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ भी आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये हमारी थोड़ी सी आसानी हो गई है। अब हमें ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, 2। अब हमने किसी भी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके नीचे लेके आएँ और इसको सॉल्व कर दें। तो देखें अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए साइन आपके पहले से डिफरेंट है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये x पॉजिटिव, ये x आपके पास क्या नेगेटिव है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 2y प्लस वाई आपके पास क्या बचेगा, 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इक्वल्स टू 3, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, 3/3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास यहाँ y का आंसर क्या आ गया, आपके पास आ गया यहाँ पे y का आंसर 1 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी था। अब आप क्या करें, इस y की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, 1 में भी पुट कर सकते हैं लेकिन हम लोग 2 में पुट कर लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखें y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1। अब ये वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 तो माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया बच्चों, x का आंसर आ गया 2। तो ये हमारा जो है पार्ट 4 भी सॉल्व हो चुका है। बड़े इजी मेथड से मैंने बच्चों आपको सॉल्व करवाया, होप दैट आपको समझ आ गया। ओके बच्चों, चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 8 प्लस 7 आयोटा। अच्छा बच्चों, ये जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से ये क्वेश्चन है, सिमिलरली बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें देखें आपके पास, अगर आप क्वेश्चन के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास कौन सा पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये आपके पास रियल है, ये इमेजिनरी है। यहाँ डायरेक्टली आप कंपेयर करके इजीली क्या कर लेंगे, जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये कोई मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट हमारे पास सूटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर, हमने यहाँ पे कंपेयर करना है, कौन से पार्ट्स को कंपेयर करना है, कंपेयर रियल पार्ट। तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखें यहाँ आपके पास जो है वो रियल क्या है, 3x माइनस 1, ये आपके पास रियल पार्ट है, और यहाँ पे आपके पास 8 रियल पार्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। 3x इक्वल्स टू, अब ये 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस 1, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 3x इक्वल टू 8 प्लस 1 कितना होता है, 9। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ आपके पास x का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, x आंसर आ गया हमारे पास 3। इसी तरह सिमिलरली अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके y की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट,
कौन से पार्ट, इमेजनरी पार्ट को आप लोग क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पे ये इमेजनरी पार्ट है। तो 2y-3 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास 7+3, तो 2y इक्वल्स टू 7+3 बच्चों 10। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, y का आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप दैट बच्चों, आई होप दैट ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपकी इस बुक को कंप्लीट कर लें हम लोग। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।